कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो राधे कृष्णा। भगवान आप सभी भक्तजनों पर सदा सर्वदा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और इसी के साथ शुरू करते हैं बैसाख मास महात्म का 11वां अध्याय। और उससे पहले आपको सुनाते हैं भगवान पर भरोसे की एक बड़ी ही सुंदर कहानी। तो प्रिय भक्तजनों, चलिए शुरू करें। एक छोटे से कस्बे में एक रिक्शा चालक रहता था। उसका नाम नाथू था और उसकी पत्नी का नाम माया। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। नाथू बहुत ही नेक दिल इंसान था। वह रोज ऑटो रिक्शा लेकर जाता और लोगों को उनके घर पहुंचा आता। उसका व्यवहार एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों सभी व्यक्तियों से बड़ा ही अच्छा था। अपने मधुर व्यवहार के कारण लोग उसे पहचानने लग गए थे। रात के 1 बजे भी किसी को अगर किसी कार्य से बाहर जाना होता तो बेचारा 1 बजे भी उठकर लोगों को उनके कहने की जगह पर पहुंचा दिया करता था। महिलाएं रात में भी उस ऑटो रिक्शा चालक की ऑटो में बिना संकोच बैठ जाती थी। वह था इतने नेक दिल इंसान। सभी गांव के लोग उसको बहुत ही प्यार करते थे। उसकी 3 बेटियां थीं, चांदनी, अंकिता और तनु। वह सभी पढ़ाई कर रही थी। एक बड़ी बेटी तो पढ़ाई कर चुकी थी। उसने अपनी बेटी को 12वीं कक्षा तक पढ़ा दिया था। बाकी दोनों बेटियां शिक्षा ग्रहण कर रही थी। उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी तय कर दी। भगवान का दिया हुआ उसके पास गुजारे लायक सब कुछ काफी अच्छा था। ऑटो रिक्शा चालक ने अपनी बेटी का विवाह एक अच्छे परिवार से तय कर दिया। उसके ससुराल वालों ने शादी की तारीख निश्चित कर दी। ऑटो रिक्शा चालक ने रात दिन मेहनत करके अपनी बेटी की शादी के रुपए जुटाए थे। उसने अपनी बेटी की गहने, कपड़े और शादी का सारा सामान खरीद लिया था। वह अपनी बेटी की शादी का इंतजार कर रहा था। वह एक दिन भगवान के मंदिर में पूजा करने चला गया था। वह मंदिर में पूजा कर कहने लगा कि हे भगवान, मेरी बेटी की शादी जल्दी ही होने जा रही है। अपनी बेटी की शादी का सामान खरीदने में मुझे कभी कोई कमी ना आए। आपकी दया से सब कुछ ठीक चल रहा है। सारा सामान भी आ गया है, खाने पीने का सामान भी आ चुका है। शादी की 2-3 दिन रह गए थे। अपनी बेटी के पास जा कर बोला, मेरे पास देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए थोड़े से गहने बनवा दिए हैं। तुम्हारी दोनों बहनों के हाथ भी पीले करने हैं। तुम्हारा हाथ एक अच्छे परिवार में दे रहा हूँ। लड़का अच्छी नौकरी करता है। तुम्हें वहाँ पर कोई भी कमी नहीं रहेगी। बेटी लड़की तो पराया धन होती है। उसे तो एक न एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। बेटा, निराश ना हो। आज मैं तुम्हें एक शिक्षा दे रहा हूँ। अपने ससुराल में बड़ों का सम्मान करना, अपने सास ससुर की खूब सेवा करना। तुझे यह सीख दे रहा हूँ, बड़ों की आज्ञा का पालन करना। अपने सास ससुर को ही अपने माता पिता समझना। मैंने तुम्हें 12वीं तक की शिक्षा दी है और सिलाई भी सिखा दी। तुम्हारे ससुराल वाले अगर तुम्हें नौकरी करने देंगे तो करना, वरना नहीं। हमारी मान मर्यादा का ख्याल रखना। बेटा, लड़की ससुराल में अपने सद्गुणों से सभी को अपना बना लेती है। सास ससुर तुझे डांट डपट करें तो सोच लेना तुम्हारे माता पिता ही डांट रहे हैं। मेरी इज्जत का सम्मान करना। अपनी बेटी को समझाने लग गया था। समझाते समझाते उसकी आंखों में आंसू आ गए। घर में शादी का माहौल था। घर में रिश्तेदारों का तांता लग गया था। दिन को सभी लोग आ जाते थे। किसी को क्या पता था कि होनी तो कोई और ही खेल रही है। शायद वह उसकी परीक्षा ले रही। शादी के केवल 3 दिन बच गए थे। रात को ऑटो रिक्शा चालक के घर में भयंकर आग लग गई।
सभी लोग सो रहे थे। रात को उनका सारा घर आग की लपटों की चपेट में आ गया था। उनके घर की छोटी बेटी अंकिता पानी पीने के लिए उठी। उसने देखा चारों ओर धुआं ही धुआं था। उसने दौड़कर अपने माता पिता को जगाया। तीनों बेटियों को चिल्लाने लगी, आग लग गई, कोई हमें बचाओ। बड़ी मुश्किल में रिक्शा चालक ने पिछली बालकनी से जाकर एक डंडे के सहारे बालकनी से निकलने की कोशिश की। घर के सभी सदस्य बाल बाल बचे, लेकिन घर का सारा सामान आग की लपटों में खाक हो गया था। शादी का सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। चांदनी भी बेहोश हो गई थी। दोनों बहनें भी चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। चांदनी को थोड़ा बहुत होश आया। लोगों ने उन सबको बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। थोड़ी देर पहले जहाँ खुशियाँ छा रही थी, वहाँ का दृश्य भी देखा नहीं जा रहा था। जो भी देखता उसकी आंखों में आंसू निकलने लगते। बेचारा अब क्या करेगा? बिना शादी के ही बेटी रहेगी। दूल्हा तो अब उसे ब्याहने से रहा। कुछ लोग तरह तरह की बातें करते रहते। जितने मुंह उतनी बातें। चांदनी दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास जाकर बोली, पापा आप निराश न हो। आपने इतनी मेहनत से मेरी शादी के लिए रुपया जोड़ा था। पापा आज जरा भी चिंता मत करो। मेरी किस्मत में यही लिखा था। आप निराश न हो। मुश्किल की इस घड़ी में हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है। मैं आपकी बेटी नहीं, आपका बेटा हूँ। तो क्या हुआ? आपने बेटों की तरह हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। हम तीनों बहनों को सब कुछ दिया जो आपसे बन पड़ा। तब तक दोनों बहनें अंकिता और तनु भी उठ गई थी। वह भी अपने पापा के पास जाकर खड़ी हो गई। पापा हम सब आपकी ताकत हैं। हम तीनों आपकी बेटियां नहीं बेटे हैं। आज से हम भी आपके साथ कमाएंगे। चांदनी बोली, पापा अगर वह लड़का जिसे आपने मुझे शादी के लिए चुना है मुझसे सच्ची मोहब्बत करता होगा तो यह सब देखकर भी शादी के लिए इनकार नहीं करेगा। मैं भी उससे खुशी खुशी स्वीकार करूंगी। आप जरा भी चिंता मत करो। उन तीनों ने मिलकर अपने पापा को उठाया। मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। सब आपस में कह रहे थे कि ससुराल वालों का वह क्या कहेंगे। जो भी आता शोक व्यक्त करके चला जाता। नाथू के घर के पास लोगों का तांता लग गया था। सभी लोग कहने लगे कि तुम तो नेकी करके कमाते थे। नाथू बोला, शायद भगवान की भी यही मर्जी होगी। उसकी पत्नी माया आकर बोली, बड़े भगवान का नाम लेते फिरते हो, यह सब कुछ दिया आपके भगवान ने। भगवान का नाम लेकर भी आपके भगवान ने आपको यह सिला दिया। इस घर में भगवान का नाम कभी मत लेना। वह बोला, भगवान यह तो नियति का खेल है। भगवान को क्यों कोसती हो? तीनों बेटियों ने बड़ी मुश्किल से अपने माँ को संभाला। किसी ने प्रेस में खबर दी। अगले दिन समाचार पत्र आ गया कि नाथू का घर जलकर स्वाहा हो गया। दूसरे दिन जब लोगों ने देखा ऑटो रिक्शा चालक नाथू का घर आग की लपटों में जलकर पल भर में नष्ट हो गया। उसकी बेटी की शादी को कुछ ही दिन रह रहे थे। बेचारा अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा? जिस किसी ने भी सुना वह आए बिना रह नहीं सके। जितने भी लोग उसको जानते थे सब के सब आकर न जाने क्या क्या लाए। उसका घर उपहारों से भर दिया। कोई जेवर लाया, कोई कपड़े, कोई राशन रुपया। जिन सभी नेताओं ने सुना सभी ने नाथूराम की सहायता की। वह था ही एक नेक दिल इंसान। उसकी बेटी की शादी को भला कोई क्यों नहीं आता। शाम तक उसके घर में ना जाने कितने रुपए इकट्ठे हो चुके थे। जब तीनों बेटियों ने अपने पापा को सारे रुपए थमाए उन सबको तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं रहा कि जहां पर से सब कुछ नष्ट हो गया था वहां पर उनके पास इतना रुपया इकट्ठा हो गया था कि वह बैठे बिठाए तीनों बेटियों की शादी आसानी से कर सकता था।
भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। उसने बड़ी धूमधाम से मंदिर में अपनी बेटी की शादी की। लोग आपस में कह रहे थे कि इस नेक दिल इंसान की सहायता भगवान क्यों नहीं करते। आज तो भगवान के चमत्कार पर सभी को विश्वास हो गया था। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। नाथूराम की पत्नी आकर बोली, मुझे माफ कर देना। गुस्से में भगवान के लिए ना जाने क्या क्या आप शब्द कह गई। तीनों बेटियों मुस्कुराकर अपनी माँ को देखकर कह रही थी, थोड़ी देर पहले जहाँ पर रुदन था वहीं पर सभी के चेहरों पर खुशी झलक रही थी। भगवान की माया प्रबल है। वह इंसान की कड़ी से कड़ी परीक्षा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ता। नाथूराम और उसकी बेटियों ने मुसीबत की घड़ी में मिलकर एक दूसरे का साथ दिया, अपने हौसले को डगमगाने नहीं दिया। उसकी बेटियों ने एक बेटे की तरह अपने पिता के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचने दी। भगवान ने रातों रात छप्पर फाड़ कर उसकी मदद की। वह बोला, इतने रुपए इकट्ठे हो गए कि जिससे मैं तुम तीनों की शादी भी आसानी से कर सकता हूँ। और मंदिर जाकर भगवान के चरणों में गिर गया। प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आपने मुझे इतनी मुश्किल घड़ी से ऊपर निकाला है। प्रभु, आज मुझे आप पर भरोसा हो गया कि आप जो कुछ करते हैं वही सत्य है। तो यह थी एक भक्त और भगवान के भरोसे की कहानी। और अब सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य में क्या 11वां अध्याय। और पिछले अध्याय में आपने सुना भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र की उत्पत्ति। और अब सुनिए आगे की कथा। मैथिली बोला कि हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का चरित्र वर्णन किया और जैसे देवताओं को बताया है जो असून्य शयन का व्रत धारण किया है वह मैंने सुना। अवश्य व्रत की धारण करने की विधि वर्णन कीजिए। इसमें क्या दान करना चाहिए, उसकी विधि क्या है, पूजन की क्या विधि है और उसका फल क्या है। हे भूदेव, यह सब मेरे सामने कहिए। इन बातों की जानने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। यह सुन के श्रुतदेव कहने लगे कि हे राजन, यह व्रत महापापों को नाश करता है। इसका नाम अशून्य व्रत है, अशून्य शयन व्रत है। इसका विधान श्री हरि भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था। वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस व्रत के करने से देवताओं के देवता श्यामवर्ण लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों के नाश करता प्रसन्न हो जाते हैं। हे राजन, इस पाप नाशक व्रत को किए बिना जो गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं उनका सब निष्फल होता है। हे महीपते, श्रावण शुक्ला द्वितीया के दिन इस अशून्य शयन व्रत के नाम के सर्वोत्तम व्रत को धारण करें। चातुर्य मास में हिमस्यान भोजन करें। फिर चातुर्य मास व्यतीत हो जाने पर सम्यक पारायण करें तथा लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। पारायण के दिन भव्य भोजनादि चारों प्रकार के भोजन करें। फिर किसी ब्राह्मण को उपहार देवें। सोने अथवा चांदी की मनोहर मूर्ति बनवाएं, पीताम्बर धारण कराएं, सुंदर वरमाला से सजाएं तथा सुंदर पुष्प और सुगंधित द्रव्यों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को शय्या दान, वस्त्र दान दें। ब्राह्मण भोजन करावें और ब्रह्माणी दोनों को संग भोजन करावें। दक्षिणा दे पूजन करें। ऐसे नित्यादि 4 मास तक जनार्दन भगवान का पूजन करते रहें। और फिर मार्गशीर्ष मास में पूर्ववत हरि भगवान का पूजन करें। रक्त वर्ण हरि भगवान का रुक्मिणी सहित ध्यान करें। ऐसे ही चैत्र से 4 मास तक हरि भगवान का पूजन करते रहें। भूमि पर आसन बिछा भक्ति से हरि भगवान का पूजन करें, जिनकी शौनक आदि ऋषिगण स्तुति करते हैं। और पाप नाशक इस व्रत को आषाढ़ की द्वितीया के दिन समाप्त करें। उस दिन अष्टाक्षर ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करें
मार्गशीर्ष मास में पारणों के दिन विष्णु गायत्री नारायण विद्महे इस मंत्र से हवन करें और चैत्रादि मासों में सहस्त्र शीर्ष इस पुरुष सूक्त के मंत्र से हवन करें। पंचामृत, खीर, घृत, मालपुआ भोग के लिए करावें। उसी प्रतिमा के सन्मुख निवेदन करें। पहले लक्ष्मी नारायण को स्नान करावें। बीच में श्री कृष्ण महाराज की सोने की प्रतिमा दें। अंत में वाराह जी की चांदी की प्रतिमा दें। फिर केशव आदि नाम से ब्राह्मणों को भोजन करा श्रद्धा अनुसार 2 वस्त्र और अलंकारिक दें। पूजन कर घी मालपुआ उपायनार्थ ब्राह्मण को के निमित्त 12वें दिन दें। फिर पूर्व कल्पित प्रतिमा को संपूर्ण अलंकारों से आभूषित कर आचार्य को दें और सैया का संकल्प करें। उसके ऊपर लक्ष्मी नारायण का विधिवत पूजन करें। कांसे के पात्र दें। फिर अपूर्व वस्त्र, अलंकार और दक्षिणा सहित किसी उत्तम वैष्णव और कुटुंबी ब्राह्मण को दें। ब्राह्मण की विधिवत पूजा करें और ब्राह्मण भोजन करावें। दान मंत्र लक्ष्म्या अशून्य शयनम तथा तब जनार्दन, हे जनार्दन, जैसे आपकी सैया लक्ष्मी से अशून्य है वैसे ही हे केशव इस सैया दान से मेरी सैया अशून्य हो। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना कर आप भोजन करें। पुरुष सौभाग्यवती स्त्री अथवा विधवा अशून्य शयन के निमित्त इस व्रत को धारण करें। हे राजन, यह अशून्य शयन व्रत विस्तार पूर्वक मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। इसके करने से भगवान जगन्नाथ प्रसन्न होते हैं। ऐसे भगवान की प्रसन्नता से देवताओं को भी दुर्लभ कार्य की प्राप्ति होती है और अनेक प्रजाओं की वृद्धि होती है, उनकी प्रजाओं की वृद्धि होती है। इस कारण से जैसे बने इस व्रत को करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु धाम में जाने की इच्छा करता है उसको इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अब यह सब वर्णन हो गया। अब तुम्हें और क्या सुनने की इच्छा है यह बताओ। यह सुन राजा ने फिर श्रुतदेव से पूछा, हे महाराज, बैसाख में अन्नदान करने का क्या महत्व है, यह भी मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, क्योंकि वैसाख के कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती। यशवर्धक और पुण्यवर्धक राजा के ऐसे वचन सुन श्रुतदेव महाभाग राजा से कहने लगे कि जो कोई धूप से व्याकुल महात्माओं को बैसाख में छन्नी दान करता है उनको अनंत फल मिलता है। यहाँ मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। यह इतिहास बैसाख में किए अन्नदान की पुष्टि करता है। सतयुग में यह हेमकांत नाम का बंगाल का राजा था। यह कुश केतु का पुत्र बड़ा बुद्धिमान बलवान था। वह एक दिन शिकार खेलता हुआ घने वन में चला गया। वहाँ अनेक प्रकार से मृग और सूकरों को मारता हुआ बहुत थक गया था। दोपहर को 2 मुनियों के आश्रम में पहुंचा। उस समय सतर्चि नाम ऋषि व्रत में मगन समाधि लगाए ध्यान कर रहे थे। उनको यह भी मालूम नहीं हुआ कि आश्रम में कौन है। अतः ऋषि ने राजा का उठकर सम्मान नहीं किया, ज्यों कि त्यों निश्चल बैठे रहे। यह देख राजा को क्रोध करके उन्हें मारने को उद्यत हुआ। तब ऋषि के 10 सहस्त्र शिष्यों ने उसे रोका और कहा कि हे दुर्बुद्धे, सुन, हमारे गुरु समाधिस्थ हैं। उनको यह भी मालूम नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। तू क्रोध करने योग्य नहीं है। जब शिष्यों ने यह कहा तब क्रोध में विह्वल होकर कहने लगे, हे ब्राह्मणों, मैं थक गया हूँ। तुम्हें मेरी अतिथि सत्कार करना चाहिए। राजा के वचन सुनकर शिष्य बोले, हम भिक्षुक बिना गुरु की आज्ञा से क्या करें? हम तो गुरु के अधीन हैं। क्या आतिथ्य करें? शिष्यों के ऐसे प्रत्युत्तर सुन राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया। बोला, मैंने तुम्हारी दस्युओं और पशुओं से अनेक बार रक्षा की है। मुझसे ही तो तुमने प्रतिग्रह लिया है और मुझे ही
शिक्षा देते हो? ये महाकृतघ्नि अपने को बहुत बड़ा मानते हुए भूल गए। ये बड़े आतताई हैं। इनके मारने से कुछ दोष नहीं है। इस प्रकार अत्यंत क्रोध कर धनुष से बाण छोड़ने लगा। भागने लगे और उन्हें रोककर राजा ने उन्हें उनमें से 300 शिष्य मार डाले। तो डर के मारे सभी शिष्य आश्रम छोड़कर भाग गए। जब सब शिष्य भाग गए तब आश्रम में रखी हुई वस्तुओं को पाप विधत सैनिकों ने उन सब वस्तुओं को ले लिया और सबने खूब भोजन किया। इसमें राजा का भी अनुमोदन था। फिर सायंकाल के समय राजा सब सेना के संग लेपुरी में आया। तब कुसकेतु ने अपने बेटे के दुष्ट व्यवहार को सुनकर बेटे की बहुत निंदा करके उसे पुर से बाहर निकाल दिया। हे राजन, क्षमाहीन पुरुष देश के शासन के योग्य नहीं होता है। जब पिता ने उसे त्याग दिया तब राजा हेमकंत व्याकुल होकर गहन वन में चला गया, जहां उसे वन ब्राह्मणों की हत्या सताने लगी। उस गहन निर्जन वन में बहुत काल पर्यंत वास करता रहा और जीव जंतुओं को मार मार कर पेट भरने लगा। उन हत्याओं के पाप से उसकी कहीं भी स्थिति न हुई। जहाँ तहाँ मारा मारा फिरने लगा। ऐसे उस दुरात्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन तीर्थ यात्रा करते करते तीर्थ नामक मुनि बैसाख महीने में दोपहर के समय उस वन में चले गए। वह मुनीश्वर धूप से व्याकुल हो रहे थे, तृषा की मारे पीड़ित हो रहे थे। कहीं वृक्षहीन स्थान में वह ऋषि मूर्छित होकर गिर पड़े। देवयोग से वह हेमंत त्रित मुनि को देखता हुआ और राजाओं में अधम उसके हृदय में त्रिशांत मूर्छित और थके हुए ऋषि को देख दया उत्पन्न हो गई। उनके ढाक से पत्तों की छन्नी बना धूप निवारण करने के लिए मुनीश्वर के सिर पर लगाई और आंबुलक जल दिया। इस उपचार से मुनीश्वर की मूर्छा जाती रही और चेत कर सावधान हो छन्नी के दिए हुए उस पत्तों के छत्र को लेकर इंद्रियों के बल आ जाने से धीरे धीरे किसी गांव में पहुंचे। इस पुण्य के प्रभाव से उनकी 300 ब्रह्म हत्याएं क्षण भर में दूर हो गईं। तो हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ। जो बहुधा प्राणियों को कुछ देता था, उसकी हत्या कैसे दूर हो गई? किसने दूर की? कहाँ गई और क्या हेतु है? इस प्रकार ब्रह्म हत्याओं से मुक्त होने की चिंता करने लगा। जब राजा इसी अज्ञान में पड़ा था तब उस वनवासी महात्मा हेमकंत को लेने यम के दूत आए और उसका प्राण नष्ट करने के लिए श्रृंगग्रहणी रोग उत्पन्न किया। जब वह प्राणों के वियोग में व्याकुल हुआ तब उसे 3 पुरुष दिखाई देने लगे, बड़े भयंकर यमदूत, जिनके सिर पर बाल ऊंचे खड़े थे। राजा को डराने लगे। तब अपने कर्मों को सोचता हुआ राजा मौन साध गया। तब उसी छन्नदान के प्रभाव से वह विष्णु भगवान का स्मरण करने लगा। तो विष्णु भगवान ने अपने महामंत्री विश्वसेना को आज्ञा दी कि तुम जल्दी जाकर यमदूतों को रोको और वैशाख मास के धर्म में निरत हेमकंत की रक्षा करो। यह निष्पाप है, मेरा भक्त है तथा मेरे कहे हुए वाक्य से इसके पिता के पुर में जाकर इसके पिता कुसकेतु से कहो, यह तेरा पुत्र सब धर्मों से हीन तथा ब्रह्मादि से रहित है, परंतु बैसाख में धर्म में निरत होने से मेरा प्यारा है, इसमें संशय नहीं है। तेरे पुत्र ने बड़े पाप किए हैं, परंतु उसने धूप से व्याकुल मुनि की रक्षा की। अतः बैसाख में छन्नी दान करने से यह निसंदेह निष्पाप हो गया तथा उसी पुण्य के प्रभाव से यह शांत, जितेंद्रिय और चिरंजीव हो गया। अब सूरता, उदारता आदि गुणों से तेरे समान हो गया। अतएव तू इसे राज्य का भार सौंप दे, यह बलवान है। कुसकेतु राजा से यह भी कहना कि यह विष्णु भगवान की आज्ञा है। राजा को इस प्रकार समझा बुझाकर हेमकंत को पिता के पास पहुंचाकर मैंने पास राज आ जाओ, भगवान की ऐसी आज्ञा पा। महाबली शिवसेना यमदूतों को भगाकर हेमकंत के पास पहुंचा और उसके शरीर को हाथ से स्पर्श किया। भगवान की पार्षद के स्पर्श करते ही उसकी सब व्याधि दूर हो गई। फिर शिवसेना हेमकंत को अपने संग ले नगर गया। देखकर कुसकेतु को बड़ा आश्चर्य हुआ
और भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर पृथ्वी में गिर दंडवत कर भगवान के पार्षदों को घर में भीतर ले गया तथा अनेक प्रकार के स्रोतों से स्तुति कर अनेक उपचारों से पूजन किया। तब शिवसेना प्रसन्न हो बोला, हेमकंत को आगे कर जो जो बात विष्णु भगवान ने कही थी वह उससे सब कही। यह सुनते ही कुसकेतु ने अपने पुत्र को राज्यासन पर बैठा दिया और आप विश्वसेना की आज्ञा अनुसार अपनी स्त्री सहित तप करने के लिए वन में चला गया और विश्वसेना हेमंत को अनुमंत्रण कर तथा धन्यवाद देकर विष्णु भगवान के पास श्वेतद्वीप को चला गया। तब राजा हेमकांत बैसाख मास में कहे हुए शुभ धर्मों को करता हुआ प्रतिवर्ष ऐसे धर्म कार्य करता रहा जिनसे विष्णु भगवान प्रसन्न हुए। ब्राह्मणों में भक्ति करने लगा। धर्म के मार्ग में स्थित शांत दंत जितेंद्रिय संपूर्ण जीवों